फ्रेंड्स नमस्कार। हम आज बात करेंगे कि बिग गेम, बिग पेन और बिग गेम मतलब जितना बड़ा आपके पास तकलीफ आएगी ना सर, उतने बड़ा आप अचीवमेंट करने वाले हो। हम ऐसे अपने देश के और वर्ल्ड के ऐसे बड़े बड़े दिग्गज का आप 10 लोगों का नाम बताऊंगा और सभी लोगों के पास ये नाम ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। और एक साथ में एक बार 10 दिग्गज लोगों का नाम बताइए कि जो कि बहुत ही तकलीफ में अपने लाइफ को गुजारे स्टार्टिंग में, और नहीं तो स्टार्टिंग में, मिडिल में भी, अपने करियर में भी, और फिर दोबारा उन लोगों ने अपने लाइफ को अच्छा अचीवमेंट किया। वो कौन 10 लोग हैं आपके सामने स्क्रीन पर नाम दिख रहा। पहला कौन है? अमिताभ बच्चन। जोर से बोलिए सभी लोग। अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन के बारे में आप लोग क्या जानते हो? कोई है शख्स जो बता सकता है? बताइए। इंडियन आइडल। अमिताभ बच्चन सर एक उसके कवि के पुत्र थे, हरिवंश राय बच्चन के लड़के हैं, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही टफ रहा। उसके बाद वो अपना अकाउंट का कलकत्ता में उन्होंने अपना जॉब शुरू किया था फर्स्ट। उसके बाद फिर एक कंपनी में जॉब शुरू किया। उसके बाद वो स्ट्रगल करते रहे। फिर उसके बाद वो बॉम्बे जब गए तो बॉम्बे में उन्होंने उनका स्ट्रगल टाइम था, तो उनको एक निर्देशक जो जॉपड़ी करके कोई हैं, तो उन्होंने उनको फिल्म में ऑफर किया। ऑफर करने के बाद वो एक बार वो चल गए। 1983 में शोले फिल्म आई। उसके बाद से उनका जो लक है वो हमेशा साथ देने लगा। लेकिन 96 में जाकर के वो इतने बैकफुट पे चले गए कि उनका घर मकान सब कुछ बिक गया था। वाह वाह, क्या बात है। और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो रिलायंस के जो फाउंडर हैं मिस्टर धीरू भाई अंबानी, उन्होंने सपोर्ट करने का ऑफर किया था कि जितना तुम्हारा कर्जा है बैंक का, पूरी मार्केट का जितना भी है, वो सब कुछ मैं बेयर कर देता हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लो। उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपका सपोर्ट मिल गया, मैं अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। बिल्ड नहीं कर पाया तो मैं 2001 के बाद मैं मार्केट में नहीं देखूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो उन्होंने अपने 1996 से लेकर के 2001 तक अमिताभ बच्चन जी ने अपने आप को बिल्ड किया। आज के डेट में वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेनियर के नाम उसमें आते हैं। तो आपने सुना कि अमिताभ बच्चन बुरी तरह से पीट चुके थे। जब कौन बनेगा करोड़पति लेकर के आए तो फिर से आप अपने लाइफ को संवार पाए। दूसरा जो पर्सन आते हैं, आप लोग इनके बारे में जानते हो, दूसरा कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का आप लोग नाम सुना होगा। कोई जानता है इसके बारे में कि पहले क्या थे, किस तरह से बीट हुए? बता सकते हैं आप? बताइए। अब देखिए कि सचिन तेंदुलकर किस तरह से अपने कैप्टन बनने से पहले किस तरह से स्ट्रगल किए। सचिन तेंदुलकर सन 1989 में फर्स्ट उन्होंने अपना मैच खेला था, रणजी ट्रॉफी था। सेकेंड मैच उन्होंने 91 में खेला था, जो आईसीसी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे। उनकी उम्र थी 16 ईयर्स, और पाकिस्तान के साथ उनका पहला मैच था आईसीसी इंटरनेशनल ट्रॉफी का। 16 ईयर्स का एक लड़का, और बॉलिंग जो पिच पे जो बॉलिंग करने वाले थे वो अपने पाकिस्तान के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, अपने क्या नाम था उनका, वसीम अकरम साहब, वो बॉलिंग करने वाले थे। उनकी फर्स्ट बॉलिंग होती थी। उनकी फर्स्ट बॉल जैसे ही लगी सचिन तेंदुलकर के सीधे नाक पर जाकर के उनका नाक डैमेज कर दिया। सेकंड साइड पे सचिन तेंदुलकर के सेकंड साइड पे अजहरुद्दीन साहब खेल रहे थे। उन्होंने पूछा कि सचिन तेंदुलकर तुम खेल सकते हो? तो वो उस कंडीशंस में नहीं थे कि वो बोल सके। उनकी नाक से ब्लड आ रहा था, उनका एक दांत डैमेज हो गया था। तुरंत बाहर से पूरी मेडिकल टीम आई, उनको स्ट्रेचर पे लिटाया। उस समय उनको होश आया सचिन तेंदुलकर ने, 16 साल के लड़के को। उसने कहा कि सर मैं खेल सकता हूं और मेरे को खेलने का एक मौका आप दे दो। तो देखा आपने कि सचिन तेंदुलकर ने फिर भी एक बार बुरी तरह से पिट गए थे और फिर अपने आप को कैसे बैंडेज होने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, उन्होंने नाक पे बैंडेज कराया। उसके बाद उन्होंने मैच खेला, और फर्स्ट मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 98 रन की अर्धशतकीय पारी से ऊपर का खेला, और अपने आप को उन्होंने बिल्ड किया। आज के डेट में क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। ये सचिन तेंदुलकर का इतिहास। तो आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर जी भारत का दिग्गज महारथी है, जो क्रिकेटर थे। तो अब आपको आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कोई जानता है? देखिए, वीडियो एक एक करके हम एक एक पर्सन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे
ये 10 महारथी जो है, अगर क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है, कोई भी आदमी 5 मिनट से ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा कोई भी वीडियो पर रुकना नहीं चाहता है, नॉलेज नहीं लेना नहीं चाहता है। खाली आपको नाम की तरफ बताएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में एक एक पर्सन के बारे में हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि 10 जो दिग्गज महारथी है जो वर्ल्ड के या इंडिया के, किस तरह से बहुत बड़ा पेन से, बहुत बड़ा तकलीफ से गुजरने के बाद अपने मुकाम को हासिल किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है 4th नंबर पर कौन आता है? बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट में काफी फ्लॉप हुए, फिर आपने आपको बहुत आगे निकाल दिए। इसके बाद क्या आता है नेक्स्ट 5th नंबर पे? अल्बर्ट जोर से आइंस्टाइन। बोलिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्या आते हैं 6th नंबर पे? वर्ल्ड डिज्नी। जोर से बोलिए। वर्ल्ड डिज्नी। इसके बाद आपका है 7 नंबर पर कौन आता है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में आप लोग कौन जानता है? जो बल्ब का आविष्कार किए थे, 9 बार फेल हुए, 10वें बार सक्सेस हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है 8वां नंबर पे? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल। इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं? विंसेंट वैन। इसके बाद नेक्स्ट कौन आते हैं 10 नंबर पे? स्टीवन और ये 10 जो वर्ल्ड के और इंडिया के जो है दिग्गज महारथी हैं, जो बुरी तरह से पीट चुके थे और बहुत बड़ा उनके पास पेन था, और इसके बाद इतना बड़ा गेन किए जब उठे तो आप सोच नहीं सकते। हिंदी में पिक्चर देखो, कोई पिक्चर का ही हाल होता है। गुंडे इतने बुरी तरह से मारते हीरो को, उसका सांसें बंद हो जाती है, फिर कैसे उठ जाकर फिर अटैक करता है, सारे बीट करके अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। तो हमारे पास, आपके पास कितना बड़ा पेन है उतना ही बड़ा गेन होने वाला है। आपको जितना बड़ा दर्द होगा ना, अभी देखिए पेट में दर्द हो रहा, आप सोए हो, पेट में दर्द होगा तो आपको बिस्तर छोड़ के डॉक्टर के पास भागोगे, क्योंकि आपको पेन हो रही है ना। अगर वो पेन नहीं होती तो शायद आप बिस्तर भी नहीं छोड़ते। करेक्ट है? इंसान अपना देखो कंफर्टेबल जोन से ही बाहर निकलता है तभी वो सक्सेस होता है। सीधी सी फंडा है। कोई भी अपना घर छोड़ा है तभी विनर बना है। चाहे किसी का भी हिस्ट्री देख लो, जिस जगह पर पैदा होते हो उस जगह पर कुछ नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोगों का हिस्ट्री देखा होगा, जैसे आपका देश का मिसाइल्स कौन बनाया था? अब्दुल कलाम ने। वो कितना गरीब थे, हाँ? कितना पेन से गुजरे थे। और मैं भी आपको मिथिलेश चौधरी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना, तो मैं भी बहुत पेन से गुजरा हुआ पर्सन हूँ। मेरे पास भी जॉब कभी कभी बीच में ऐसा छूटता था कि मैं रोड पे आ जाता था। इधर परिवार की खर्चा, 2006 तक मेरे पिताजी गुजर गए थे और 2014 में मेरी माता जी गुजर गई। अब जिसके औलाद के ऊपर माँ बाप का छाया नहीं है तो उसका काया का भी कोई पता नहीं होता कब तक वो कामयाब रहेगा। माँ बाप का एक बहुत बड़ा इंसान को ऊपर सपोर्ट रहता है। कितना भी तकलीफ में आता है, बूढ़े माँ बाप भी है तो उसके पास जाकर अपने आँख की आंसू तो रो सकता है। उनके माँ बाप के आंचल में जा करके तो कम से कम तो शांति तो मिलती है। कुछ भी नहीं करते लेकिन सांत्वना दे, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भगवान तेरे साथ है। तो हमारे पास कई बार नौकरियाँ छूटी और कई बार मेरे को कम पैकेज में भी काम करना पड़ा। वो दर्द आपको बता नहीं सकते हैं, इसलिए दर्द को दर्द ही रहने दीजिए, रिलैक्स मत होने दीजिए कभी भी। मैंने ये अनुभव किया कि आपका जो दर्द है ना सर, उस दर्द को हमेशा महसूस करते रहिए। जिस दिन आप दर्द महसूस नहीं करोगे ना, वो मर्द ही क्या है जिसको दर्द नहीं होता है, और वही मर्द सक्सेस हुआ है जो दर्द को महसूस किया है। आप जिगर पिक्चर में देखे होंगे, मामा ठाकुर अजय देवगन का बहन के साथ बलात्कार करवाता है
उसका पूरा फैमिली को खराब कर देता है। फिर वही अजय देवगन फिर से प्रैक्टिस करता है, और एक बार तो आँख में माचिस मिर्ची मारने के बाद, अंधा होने के बाद भी कैसे अटैक करना चाहिए वो नहीं मालूम था। फर्स्ट में उसने वो भी सीखता है, पायल की झनकार से, आवाज़ से भी अटैक करना सीखता है, क्योंकि वो दर्द को महसूस किया। उसके पास उसकी बहन की नंगे तस्वीर दिखती थी, बलात्कार की तस्वीर दिखती थी, माँ की हत्या दिखती थी। वो बिल्कुल रोड पर आ चुका था। उसी तरह से वही आदमी सक्सेस बना है जो अपने बिग पेन जिसको नहीं होगा, बिग गेन उसको नहीं हो सकता है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए। हम जितना ही ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं सर, उतना ही बड़ा उपलब्धि हमको मिलती है आगे चल करके। ठीक है, देखिए आपको चेंज होने के लिए आपको कष्ट तो उठानी पड़ेगी, आपको चेंज होना पड़ेगा ना सर। आप कल के गरीब थे, अमीर होने के लिए आपको, अब आपको दूसरा डिजिग्नेशन मिलेगा मीरी का, तो आपको गरीबी हटाना है। तो जैसे एक बीज है, चना का बीज रहने दो, मिट्टी में डालते हो, मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, जोर लगाता है, अपने परत को फाड़ देता है, तो अब जाकर आपको जमीन को फाड़ के निकलता है। कोई भी बीज आप जमीन के अंदर डालते हो, उसको तकलीफ होती है ना, अपने आप को मिटा देता है अपना वंश को चलाने के लिए। ठीक है, बस हो जा। माँ जो होती है 9 महीने अपने पेट में गर्भ में रखती है, एक नए संतान को जन्म देने के लिए कितनी तकलीफ होती है उसको, आपको आपने गेस किया होगा। जितनी 108 हड्डियां तोड़ने की दर्द होती है, 108 हड्डी तोड़ने में कितनी दर्द होती है, उतनी माँ को अपने बच्चों को डिलीवरी के टाइम में दर्द होता है, पेन होता है। लेकिन एक खुशी, उसके बाद एक उसको गेन होता है, बच्चा आता है तो सारी दुख भूल जाती है। बात समझ रहा है? एक दूध है, उसको दही बनने के लिए बहुत ही खौलना पड़ता है यार। क्या करना पड़ता है? दूध से उसको दही बनने के लिए उसको पूरा आग में खौलना पड़ता है, तब तो वो अपने आप को दही बना पाता है। किसको दर्द नहीं होता है, जलता नहीं है दूध। बात समझ रहा? तो आपको जितना बड़ा पेन होगा ना सर, उतना ही आपको गेन होने वाला है। जब तक आपको पेन नहीं है तब तक गेन नहीं हो सकता है। आप कंफर्टेबल जॉब में बैठे रहोगे, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही तो होता है। आपकी एक गरीब आदमी को देखते हो कि उसके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, मगर वो क्या बोलते हैं, ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, एक आयशो आराम मिलता है। उसका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता है। बात समझ रहे हैं? अभी हमारे देश के जितने भी लीडर लोग हैं ना, वो गरीब हैं। पहले उनका हिस्ट्री देखो तो बहुत गरीब थे, किसी का भी देख लो, और आज सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हैं। अपने आप को बहुत तकलीफ से ले गए भाई। बस समझ रहे? आप जितना बड़ा कष्ट कर रहे हो, आज जो आप कष्ट कर रहे हो ना सर, कल आपका बागीचा में फूल खिलेगा, आपका परिवार में फूल खिलेगा, पैसों की बरसात होगी। ये वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आप देखिए, 25 साल तक अगर कोई बच्चा हो या बच्ची, कोई लड़का हो या लड़की, अगर 25 साल से 30 साल में अपने मुकाम तक, अपने रास्ता को नहीं अपना पाता है, तो जिंदगी में हो सकता है वो फेलियर हो जाए। हाँ? तो हर कैंडिडेट को चाहिए, हर माँ बाप को चाहिए कि 25 से 30 साल का एज में कुछ न कुछ अपना लिए कुछ कर लेना उसके लिए बेहतर होता है, ताकि उसका बुढ़ापा जो है अच्छे ढंग से कट सके। और ये 40 के 45 के बाद 50 के बाद तो लोगों को बुढ़ापा में गिनती किया जाता है। ठीक है ना? तो आप ये चीज को ध्यान रखिए कि आपको आज जो कष्ट हो रही है, आप बहुत तकलीफ होता होगा। कोई बोलता है कि ये गलती करते हो करते हो, आपको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आपको गलतियां दिखा करके आपको कुछ सही करने की वो बता रहा है।
आपको अगर कोई गलती नहीं बताए तो आप सीधा कैसे चलोगे? सही नहीं कर सकते हो ना। तो जितने आप लोग आपको कोई टॉर्चर करता है तो सोचिए आपके भलाई के लिए करता है, क्योंकि आपको बदलने के लिए करता है। आपको अपने आप को बदलना होगा। जब तक अपने आप को बदल नहीं सकते, बदलोगे नहीं, तब तक आप कुछ भी अचीवमेंट नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को कष्ट देना बहुत जरूरी होता है। अब देख, कोई भी काम करोगे तभी तो उसका रिजल्ट आने वाला है। जब तक उसके ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए जितना बड़ा आप पेन रखते हो, बहुत तकलीफ होगा, मेरे को इतना कमाना है, मेरे को ऐसा कमाना है। हर आदमी से पूछा जाता कि आप अच्छे हो? नहीं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को हार्ट अटैक आया, मेरे को बेटी का शादी करना, मेरे बेटे को शादी करना, मेरे बच्चे को फीस भरना है। तो हर आदमी को देखोगे तो पेन से ही सफर कर रहा है। क्या कर रहा है? दर्द से ही सफर कर रहा है। किसी के पास जॉब नहीं है, कोई एजुकेशन के लिए फीस नहीं है, तो मतलब वो अपनी लाइफ को दर्द भरी रास्ते से गुजार रहा है। आप देखोगे कहीं पर कचरा था लेकिन वहां पर आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है। अपने मत सोचो कि आज मेरे को बहुत कष्ट है, आज मेरे को बहुत तकलीफ है। ये जितना भी तकलीफ आप अपने शरीर को 30-40 साल तक दोगे तो आप 40 के बाद आपको इस शरीर को आराम मिलने वाला है। पहले ही आप आराम कर लोगे तो बुढ़ापा में आपको तकलीफ होने वाला है। ये ध्यान रखिए। जो बच्चा 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करता है वो आगे चल के उसको आराम मिलता है, और जो बच्चा लोग जो होते हैं कि कॉलेज के टाइम में, स्कूल के टाइम में मटर गश्ती करते हैं, फ्रेंड सर्कल में इधर उधर घूमते हैं, जब उसी टाइम वो इंजॉय कर लिए तो उनको बाद में कैसे इंजॉय करने का समय मिलेगा? पहले ही वो गेन कर लिए तो बाद में उनको तो पेन होना है। लेकिन जो पहले पेन को एक्सेप्ट किया है वो बाद में गेन किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया कि बिग पेन बिग गेन। आप याद रखिएगा, बिग पेन बिग गेन। ओके, अर्निंग के लिए लर्निंग जरूरी है। नो पेन नो गेन। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।